Class 5 today we study chapter 12 environment pollution environmental pollution। आज हम environmental pollution चैप्टर को स्टडी करेंगे। environmental यानी पर्यावरणीय प्रदूषण। पोल्यूशन क्या होता है? हमारा प्रदूषण यानी कि हमारी एयर के अंदर किसी भी तरह का जो कोई भी वेस्ट मटेरियल की आ जाता है या एयर और वाटर के अंदर, या उससे हमारा मेनली एयर और वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। देन इन्वायरमेंट पोल्यूशन हमारा नॉइज़ पोल्यूशन से यानी पोल्यूशन से भी होता है। फर्स्ट वन वी स्टडी अबाउट पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर वाटर एंड लैंड। हमारी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस पदार्थ हमारी एयर वाटर एंड लैंड के अंदर एंटर कर जाता है तो दैट इज़ द प्रदूषण। दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस आर नोन एज पोल्यूटेंट। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम पोल्यूटेंट प्रदूषक कहते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। हमारा जो पोल्यूशन होता है वो 4 टाइप्स का होता है, मेनली वाटर, एयर, नॉइस एंड सॉइल। वाटर पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स। हमारा जो वाटर पोल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स दोनों के कारण होता है। एन इम्पोर्टेंट नेचुरल पोल्यूटिंग फैक्टर इज स्टॉर्म। और इम्पोर्टेंट हमारा जो नेचुरल पोल्यूटिंग फैक्टर है यानी कि प्राकृतिक रूप से हमारा जो प्रदूषक है वो है हमारा स्टॉर्म, आंधी। स्टॉर्म्स यूजुअली कोज मड। स्टॉर्म्स आंधी क्या करती है? मड, सॉइल एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स टू डिजॉल्व इन वाटर। वो हमारी इन सब पदार्थों को हमारी वाटर के अंदर डिजॉल्व करती है। इन दिस मैनर, इस मैनर के अंदर वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। इसके कारण हमारा जो वाटर, इस मैनर के अंदर हमारा जो पानी है वो उपभोग के योग्य नहीं रहता है। वाटर पोल्यूशन इज आल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी क्रिएट होता है। द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रीवेलेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉज वाटर पोल्यूशन आर। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सामान्य रूप से जो एक्टिविटीज़ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है जिनके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। फर्स्ट वन इज़ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री। फर्स्ट वन हमारा जो वाटर पोल्यूशन होता है फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसके कारण। देन सेकेंड वन हाउस होल्ड वेस्ट, जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, एंड सीवरेज बिंग डम्प्ड इनटू पॉन्ड्स। हाउस होल्ड वेस्ट और सीवरेज को जब हम पॉन्ड्स, जोड़ वगैरह के अंदर, तालाब के अंदर डालते हैं, रिवर्स के अंदर और लेक्स के अंदर डालते हैं तो हमारा ड्यू टू दीज थिंग्स वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड, यानी कि जिससे हमारा जल प्रदूषण होता है। देन लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। ऑयल टैंकर से जो लीकेज होती है वो हमारे पानी में मिल जाती है, उसके कारण एयर वाटर पोल्यूट होता है। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग कैटल इन रिवर्स। वॉशिंग, हम जब कपड़े धोते हैं तो उससे जो हमारा वेस्ट वाटर निकलता है, गंदा पानी निकलता है। और साथ में बाथिंग कैटल, जब हम पशुओं को नहलाते हैं रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर और लेक्स के अंदर, तो इससे भी हमारा वाटर क्या होता है, इनके अंदर हम जब कपड़ों को धोते हैं तब भी हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कोजेस डिजीज लाइक जॉन्डिस। ड्रिंकिंग यानी कि हमारा जब पोल्यूटेड वाटर को हम पीते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे जॉन्डिस, पीलिया, टाइफाइड हो गया, बुखार जैसे हो जाता है हमें, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी हो जाती है। देन यानी पेट रोग संबंधी हमारी बीमारियां हो जाती हैं। देन वाटर पोल्यूशन अफेक्ट नॉट ओनली ह्यूमन्स। वाटर पोल्यूशन हमारा सिर्फ मानव ह्यूमन्स को अफेक्ट नहीं करता है। वाटर पोल्यूशन हमारा यानी जल प्रदूषण सिर्फ ह्यूमन्स को ही प्रभावित नहीं करता है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। इससे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स भी प्रभावित होते हैं। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन और यूज़ पोल्यूटेड वाटर। प्लांट्स और एनिमल्स जब पोल्यूटेड वाटर को यूज़ करते हैं, रहते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर, बिकम्स वीक एंड डाई स्लोली। और वो वीक, कमज़ोर होते हैं, होना शुरू हो जाते हैं और उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर। वाटर के अंदर पोल्यूटेंट की प्रेजेंस से क्या होता है, प्लांट्स आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए भोजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, यानी कि प्लांट्स जब पोल्यूटेड वाटर के अंदर होंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए भोजन नहीं बना पाएंगे। अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड, वो हमारे लिए अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी तो उनके द्वारा हमारा जो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। देयर ग्रोथ इज़ अफेक्टेड
एनिमल्स उनकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। एनिमल्स कंज्यूम दिस पोल्यूटेड वाटर एंड बिकम सिक, और एनिमल्स जिस तरह के वाटर को यूज़ करेंगे वो बीमार हो जाएंगे। डिजीज़ लाइक जॉन्डिस एंड टाइफाइड आर कोज ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। जॉन्डिस एंड टाइफाइड यानी बुखार जैसी बीमारियाँ, पीलिया और बुखार जैसी बीमारियाँ हमारे वाटर पोल्यूशन के कारण हो जाती हैं। नाउ वी स्टडी नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज़ पोल्यूशन, नो वन कैन एस्केप द नॉइज़, कोई भी आवाज़ से बाहर नहीं आ सकता है। लाउड नॉइस इज ए मेजर थ्रेट टू इन्वायरमेंट, लाउड वॉइस जो होती हैं, लाउड नॉइस होती हैं, हमारी इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक होती हैं। इन द पास्ट 20 ईयर्स नॉइस इन टाउन्स एंड सिटीज़ हैज़ इंक्रीज रैपिडली। पास्ट 20 ईयर्स से हमारी जो नॉइस, जो ध्वनि है, वो हमारी यानी कि जो आवाज़ साउंड है वो बढ़ रही है सिटीज़ के अंदर तीव्र गति से। लाउड नॉइस इज ए पोल्यूटेंट, लाउड नॉइस इज ए पोल्यूटेंट दैट कोज नॉइस पोल्यूशन। हमारी जो तेज़ आवाज़ है वो एक प्रदूषक के रूप में नॉइस पोल्यूशन में कारगर साबित होती है। नॉइस पोल्यूशन इज आल्सो नोन एज साउंड पोल्यूशन, नॉन पोल्यूशन जिसको हम साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए हमारा वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हानिकारक होता है। नॉइस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय नॉइस फॉर्म, नॉइस पोल्यूशन हमारा निम्नलिखित कारणों से होता है, यानी कि नॉइस के विभिन्न रूपों द्वारा होता है, जैसे कि कार्स, एरोप्लेन एंड बसेस। कार्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, बसेस, ये सभी हमारे नॉइस पोल्यूशन के लिए फेवरेबल रहते हैं। कार्स के कारण, एरोप्लेन्स के कारण, बसेस के कारण। लाउड स्पीकर, टेलीविज़न एंड म्यूज़िक सिस्टम, टेलीविज़न हो गया, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, लाउड म्यूज़िक, मशीन्स इन फैक्ट्रीज, ये सभी हमारे नॉइस पोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। नॉइस पोल्यूशन कॉजेस, नॉइस पोल्यूशन के कारण क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन के कारण लॉस ऑफ हियरिंग, हमारी सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस डीफनेस, और कुछ केसेस में हम बहरे भी हो जाते हैं। स्ट्रेस, इरिटेशन एंड हेडेक, और हमारे अंदर स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दबाव और इरिटेशन, काफ़ी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। एंड हेडेक, और हेडेक हो जाता है। लॉस ऑफ स्लीप, हमारी नींद खराब हो जाती है। साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स, साउंड्स को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, डेसिबल में, साउंड को डेसिबल्स के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं। देन द हायर द डेसिबल्स द लाउडर द साउंड, जितनी भी ज़्यादा डेसिबल ज़्यादा होगी साउंड उतनी ज़्यादा होगी। एनी साउंड हायर देन 10-90 डेसिबल कॉज्ड हार्म टू आवर हेयरिंग पावर, कोई भी आवाज़ 90 डेसिबल से अधिक होती है तो हमारी सुनने की क्षमता को ख़त्म करती है। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड ऑल मेक एन एफर्ट टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए। अवॉइड ब्लोविंग हॉर्न्स, हमें ज़्यादा कम से कम हमें हॉर्न्स को ब्लो करने पर, हॉर्न्स को ज़्यादा बजाने पर रोक लगानी चाहिए। इस रोक कम यूज़ करना चाहिए हॉर्न्स को, स्पेशली नियर स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, इसलिए हमें स्पेशली स्कूल और हॉस्पिटल के पास हॉर्न्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए। लाउड म्यूज़िक एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन शुड बी डिस्करेज्ड, और सेलिब्रेशन और के टाइम यानी कि फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन के टाइम में जो भी लाउड म्यूज़िक बजाया जाता है उसको अवॉइड करने की, डिस्करेज करने की, उसको हतोत्साहित करना चाहिए, उसको ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन हमारा कैसे होता है? सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड ऑन द लैंड, जब भी हम सॉलिड वेस्ट को लैंड के अंदर डंप करते हैं, to due to this our soil pollution is caused. This makes the soil infertile and is harmful to all living organism. इस तरीके से ये हमारा क्या करता है? सॉइल को इनफर्टाइल, अनुपजाऊ बनाता है, साथ में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल रहता है सॉइल के अंदर। इट आल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये हमारी प्लांट्स की ग्रोथ को भी डिस्करेज करता है। द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन के मुख्य कारण क्या हैं? मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन हमारे फर्स्ट वन, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन का मुख्य मेजर रीजन हमारा कंटिन्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर ऑन ए पीस ऑफ लैंड, हमारे द्वारा निरंतर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाना, किसी भी एक पीस ऑफ लैंड के रीजन के ऊपर कंटिन्यूस निरंतर हमारे द्वारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ सॉइल पोल्यूशन को इंक्रीज़ करता है।
देन इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड यानी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हाउस होल्ड वेस्ट को हमारा बिंग डम्प्ड ऑन द लैंड, हमें नॉन इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें लैंड के अंदर डंप करना चाहिए, देन साउंड इज ए मेजर्ड इन डेसिबल, साउंड को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। नाउ वी स्टडी एयर पोल्यूशन के अंदर हमारा फर्स्ट वन जो है एयर पोल्यूशन कैसे होता है। वन हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल मिक्स इन द एयर, जब भी हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स एयर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जब भी हमारे हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। नेचर एंड ह्यूमंस कॉज एयर पोल्यूशन, नेचर और ह्यूमंस दोनों मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेचुरल सोर्सेज दैट कॉज एयर पोल्यूशन आर स्टॉर्म्स, नेचुरल सोर्सेज हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं जिनके कारण हमारा एयर पोल्यूशन कॉज होता है, एयर पोल्यूशन होता है। प्राकृतिक सोर्सेज स्रोत जिनके कारण हमारा एयर पोल्यूशन होता है वो सैंडस्टॉर्म्स, हमारे धूल भरी आंधियाँ, फॉरेस्ट फायर हो गया, इरप्शन ऑफ वोल्केनोस, साथ में पोलन फ्रॉम फ्लावर्स, दीज आर द रीजन्स थ्रू, यानी कि हमारी धूल भरी आंधियाँ और अगर वनों के अंदर जो आग लग जाती है, साथ में वोल्केनो से लावा जो निकलता है और पोलन फ्रॉम फ्लावर्स से हमारा एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ गार्बेज, हमारे फ्यूल्स जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो फ्यूल जलता है बर्निंग, देन व्हीकल्स और बर्निंग ऑफ गार्बेज हो गया। रिलीज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर जब मिलती हैं तो आर ए फ्यू एक्टिविटीज़ दैट को, जिनके कारण ये कुछ एक्टिविटी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन रिजल्ट इन द नंबर ऑफ डिजीज़, एयर पोल्यूशन के अंदर काफ़ी संख्या में बीमारियां पैदा स्टार्ट हो जाती हैं। ब्रीदिंग ऑफ प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत आती है। एंड लंग डैमेज, और हमारा लंग को नुकसान होता है। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, और प्लांट्स और एनिमल्स को भी काफ़ी नुकसान होता है एयर पोल्यूशन के कारण। Thus we understand that pollution is danger looming large over the earth, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पोल्यूशन क्या करता है, एक हमारे पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। We must remember that almost all types of pollution are caused by human activity, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, हमारे सभी प्रकार के पोल्यूशन लगभग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्रिएट होते हैं। इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज हो, तो या तो वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। यूज ऑफ मॉस्किटो रेपिलेंट, पेस्टिसाइड्स और कंडीशनर एंड लाउड स्पीकर आर जस्ट ए फ्यू एग्जांपल ऑफ पोल्यूटेंट। इसमें हमारे जो ह्यूमन बींग के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बींग के द्वारा जो पोल्यूशन किया जाता है उसमें से कुछ एग्जांपल मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, एयर कंडीशनर एसी वगैरह, और लाउड स्पीकर जो तेज़ आवाज़ वाले हैं, आर जस्ट, ये सब कुछ एग्जांपल हमारे पोल्यूटेंट्स इज ऑफ द पोल्यूटेंट फॉर एयर पोल्यूशन। इन पोल्यूटेंट के कारण हमारा एयर पोल्यूशन होता है। देन रिमेंबर द अर्थ इज़ वंडरफुल गिफ्ट, हमें याद रखना चाहिए कि अर्थ हमें एक शानदार उपहार मिला अर्थ के रूप में, पृथ्वी के रूप में। वी शुड नॉट पॉल्यूट इट, उसे हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट इट, वेक अप, डू व्हाट यू कैन सेव टू अर्थ, हमें क्या करना चाहिए हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए। What you can say to the small acts such as reusing, हमें कुछ स्मॉल एक्ट्स को किया जाना चाहिए, जैसे कि रीयूजिंग हो गया, दोबारा से इस्तेमाल करने का, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, हमें रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, बीइंग केयरफुल अबाउट नॉट मेकिंग एंड नॉइस एंड लाउड नॉइस, हमें केयरफुल रहना चाहिए। प्लांटिंग ए यानी कि रिसाइकलिंग केयरफुल तरीके से करनी चाहिए। केयरफुल अबाउट नॉट, हमें ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी चाहिए। प्लांटिंग और सैपलिंग ऑफ गार्बेज को हमें गार्बेज बिन के अंदर डालना चाहिए। वी विल स्टैंडली टू सेव और होम द अर्थ, इस प्रकार हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज दैट कॉज एयर पोल्यूशन, नेचुरल हमारे जो सोर्सेज स्रोत हैं जिनके कारण एयर पोल्यूशन होता है। नेचुरल सोर्सेस
नेचुरल सोर्सेज जिनके कारण हमारा एयर पोल्यूशन होता है, नेचुरल सोर्सेज दैट कॉज एयर पोल्यूशन। मेनली हम इसमें किसको शामिल करेंगे, जिनके कारण नेचुरल सोर्स के अंदर हम नेचुरल सोर्सेज जिनके कारण हमारा एयर पोल्यूशन होता है हमारा, जैसे कि हम सैंडस्टॉर्म हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज हो गया, ये हमारे नेचुरल सोर्स हैं। देन नाउ स्टूडेंट्स आवर चैप्टर इज कंप्लीट।